Hello student, today I will going to start chapter 4 chemical kinetics. Chemical kinetics means it is the branch of chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism. ठीक है. The word kinetics is derived from Greek word kinesis which means movement. केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले हम इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये इसके बारे में पढ़ते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कुछ रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शन बहुत तेज़ी से होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं. तो हर रिएक्शन का एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का उसी टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट. सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है, कंसंट्रेशन या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा. कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आर एरो पी यानी कि रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. अब 1 मोल रिएक्टेंट से हमारा 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शो करने के लिए हम दोनों तरफ से ऐसे कैपिटल ब्रैकेट दिखा देते हैं. ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया P1. इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P1. और दूसरे का अगर रिप्रेजेंट करना हो तो R2 एंड P2 आर द रिएक्शन कंसंट्रेशन एट टाइम 2. ये हमारा T1 में है, R से P1 बन रहा है और टाइम 2 पर R2 से P2 बन रहा है. अब हमारा डेल्टा T यानी कि दोनों का टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. T2 डेल्टा T निकालने के लिए T2 माइनस T1. इसी तरह डेल्टा R निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1. और डेल्टा P निकालने के लिए हम करेंगे P2 माइनस P1. द स्क्वायर ब्रैकेट इन द एबव एक्सप्रेशन आर यूज टू मोलर कंसंट्रेशन. ये जो हमारा कैपिटल ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट लगा है इसको हम बताते हैं कि ये हमारा मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कहाँ पर है, जितना हमारा R2 माइनस R1 में जो रिएक्शन रेट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो भी हमारा कम हो रहा है, जो रिएक्शन का रिएक्टेंट का डिफरेंस है वो हमारा हो गया. अगर डिक्रीज होगा तो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. और नेक्स्ट आ गया हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस. ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस था, ये हमारा है रेट ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस में क्या होता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बन रहा है. जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं R से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. तो यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्टेंट का रेट होगा वो डिसअपियरेंस होगा और प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो अपीयरेंस होगा. ठीक है. तो प्रोडक्ट में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन यानी प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. ठीक है. R को नेगेटिव रखा जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव रहता है. अब यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब चूंकि यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन को लिया गया है तो यूनिट हो जाएगा मोल पर मीटर पर सेकेंड. मोल L इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है. ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन. अब जैसे हम फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए लेते, कंसीडर अ रिएक्शन. मान ली गैस के लिए हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं. Hg क्लोरीन और HgCl2 बन रहा है. मर्क्यूरी हमारा जो है लिक्विड में है, क्लोरीन गैस में है और ये हमारा सॉलिड में बन रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम दिखाएंगे तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं. तो रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस लिखेंगे यानी माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T
और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव में रहेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होता है तो डेल्टा HgCl2 अपॉन T, that is the rate of disappearance of any of the reactant is same as the rate of appearance of the product। यानी कि जो डिसअपियरेंस है रेट का और जो अपीयरेंस है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। बस हमारा साइन क्या हो जाता है, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस लगाएंगे तो वो रिएक्टेंट का लगाएंगे तो वहाँ माइनस साइन होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है H2 और I2। अब इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है, तो ये हम इसको लिखेंगे, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो हमारा माइनस में रहेगा और इन दोनों का प्लस में रहेगा। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो इसको 1/2 कर देंगे, ठीक है, माइनस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहाँ पे H2 की सिर्फ एक मोल है तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, I2 का भी एक ही मोल है तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर may depend the concentration of one or more reactant and product। representation of rate of reaction in term of concentration concentration of the reactant is known as rate law, ठीक है। it is also called rate equation or rate expression। दूसरा हमारा क्या आ गया, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम रेट लॉ क्या होता है ये बता देते हैं आपको। रेट लॉ का मतलब होता है द रेट लॉ is the expression in which reaction rate is given in term of molar concentration of reactant, ठीक है। ये रेट लॉ का मतलब क्या होगा, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम रिएक्शन रेट को किस में लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में लेते हैं, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, ठीक है। और जो रिएक्टेंट के ऊपर जो हम पावर लगाते हैं विच मे और मे नॉट बी सेम एज द stoichiometric coefficient of the rating species in the balanced chemical reaction, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO प्लस O2 2NO2 है, ठीक है। अब इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NO, यहाँ पे NO में जो है 2 मोल्स है तो वो हमारा पावर में चढ़ जाएगा, ये देखिए 2 लिखा हुआ है तो इसको हम पावर में चढ़ा देंगे, और O2 पर एक ही मोल है तो यहाँ पर 2 है। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट लॉ होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और जितने मोल होंगे उसको हम पावर पर चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो गया रेट लॉ। अब आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जितना पावर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसी को हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3, इवन अ फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जितना हम